क्या कुछ नहीं होने, अब क्या क्या उसने मोदी ने अभी तक कुछ किया? अभी 1500 दे रहे हैं, बाद में 2100 आएगा। लालच डबल हो गया है तो महंगाई तो बहुत है भाई। सिर्फ बर्बादी तबाही। राशन तो मिला होगा मोदी सरकार में। क्या खाली मोटा चावल दिया तो हो गया? कोई आता भी नहीं, कोई सफाई करता भी नहीं। ऐसे ही बोलता है, जीताओ जीताओ बोलता है, बाद में वही हाल करता है। हमको वोट दे दो, काम तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। लेकिन समाजवादी नहीं आना चाहिए। कमाई नहीं उतनी तो महंगाई है, क्या करेगा पब्लिक इंतजार कर रही थी कि नवाब भाई अभी क्या बोलने वाले हैं। क्या किया मोदी ने? अभी तक कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे अभी तक हमको सेना का कोई न भाजपा का कोई भी उम्मीदवार अभी तक नहीं दिखा। मोदी आए जब तो सब बर्बादी थे। हमारे नवाब भाई के साथ जुल्म किया गया। आधे में सब हैं, आधे में नवाब भाई हैं। मन के राजा मोदी का हमारा मन का राजा है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें भी बढ़ रही हैं और ऐसे में नेताओं के तीखे बोल हैं तो जनता के मुद्दे भी अपने डटे हुए। जनता से जानते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मुद्दे नेताओं के बदलते जा रहे हैं। आरक्षण से लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा तो संविधान पर भी तीखी बहस देखने को मिल रही है, लेकिन जनता के बीच किन मुद्दों की चर्चाएं हैं, किस नेता के भाषण इस वक्त जनता को लुभा रहे, जनता से समझते हैं। इस वक्त मैं मुंबई की सबसे हॉट सीट मानखुर्द में हूँ, यानी कि पूरा रोड जो है शिवाजी नगर में आता है। पार्ट 2 यहाँ की जानकारी मुझे मिल रही है। जनता से समझते हैं कि यहाँ के लोग किसको देख रहे हैं, क्योंकि मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है। एनसीपी वर्सेस शिंदे गुट, आमने सामने अजीत पवार और शिंदे गुट। तो वही सपा के प्रत्याशी भी हैं और बहुत सारे बागी नेता भी खड़े, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो यानी कि यहाँ जो पूरा खेल होने वाला है, समीकरण जो है बिगड़ने वाला है, क्योंकि कई लोग हैं जो वोट काटेंगे और कई लोग हैं जो अपने पक्ष अपने खेमे में वोट ला पाएंगे। जनता से जुड़ते सीधा देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जनता जुड़ चुकी है। बड़ा रोड है, चलता रोड है। तो शुरुआत में महिला से करती हूँ कि जब महिला खड़ी हो तो उन्हीं से चर्चा करनी चाहिए और इन चुनावों में तो महिलाओं को लुभाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। गेम चेंजर भी हो सकते हैं। शुरुआत कुछ की जाए या सीधा आप ही बताएंगे? कुछ बताइए, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अरे अभी एक महिला थी, अब पीछे कई महिलाएं आ चुकी हैं। गर्म माहौल चल रहा है इस समय पे। इधर बुला रहे, उधर बुला रहे, इनको उड्डो उनको उड्डो, लेकिन हम देंगे तो जिसको चाहिए उसी को देंगे। नवाब भाई को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम गवर्नमेंट में बदलाव लाना चाहते हैं। इस समय देखो, ऐसे ऐसे समस्या हमारी है, गटरों भर चुकी है, पानी सालों में बदली नहीं होता है, कोई सफाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। इंशाल्लाह हम सोचते हैं कि ये बार नवाब भाई आए और हमारी समस्या हल करे और हमको अच्छे से। अच्छा, नवाब भाई क्यों? नवाब भाई क्यों? इसलिए कि हम 15 साल से वोट देते आ रहे हैं, तो कुछ हमारे हल नहीं निकल रहा है। आजमी को, हाँ, जब किसी को भी वोट देते आ रहे हैं, कुछ हमारा हल नहीं निकल रहा है। हम नाम तो इसे नहीं बताएंगे, वोट दे रहे तो हमारा कुछ समस्या हल नहीं हो रहा है। हम कितने बार कंप्लेंट कर चुके हैं, भाई हमारा गटर भर चुका है, रोडों में बह रहा है पानी, सब चलने फिरने की दिक्कत हो रही है। हाँ आएंगे सफाई हो जाएगा, हाँ आएंगे सब, कोई आता भी नहीं, कोई सफाई करता भी नहीं। हमारे बच्चे उसी गटर के पानी में खेलते हैं, बीमार पड़ते हैं, मच्छरें काटते हैं, हमारी बहुत समस्या चल रही है इस वक्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवाब भाई आए और हमारे समस्याओं का हल लाए। नवाब मलिक जी हैं, इनका चेहरा, इनकी जो राजनीति है उससे प्रभावित है या फिर घड़ी का निशान है? घड़ी का निशान है और उनकी राजनीति भी अच्छी है। हर जगह पे तुम पूछो तो उनका अच्छा ही नाम है, ऐसा नहीं कि कुछ उन्होंने। घड़ी का निशान है या अजीत पवार गुट, ये तो एनडीए में शामिल है। तो एनडीए के नेता जो बाकी नेता बयान दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो इन्होंने बयान देते ये करके दिखाते हैं और बाकी के लोग देते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं। कभी आके सब महिलाएं, क्या क्या समस्याएं आपके निजी जीवन में दिक्कतें होती है? महंगाई है? महंगाई तो बहुत है भाई, महंगाई बहुत है। महंगाई तो कम करना ही चाहिए। एक बार बढ़ जाता तो फिर उतरता नहीं है भाव, तो वही भाव में चलता है। जैसे सब्जियों के दाम बढ़ जाते उतरते नहीं है, तो नेताओं के भाव भी बढ़ रहे हैं ऐसे? हाँ, ऐसे ही बढ़ रहे हैं, वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। 5 साल में आते हैं कभी नेताजी? नहीं, कोई नहीं आते, नहीं कोई नहीं आते हमारे पास। कुछ दिक्कत पूछने को कोई नहीं आते, पलट के नहीं देखते। जब इलेक्शन रहता आते हैं, इलेक्शन के बाद कोई आता नहीं, कोई पूछता नहीं कि हमारी समस्या क्या है, हम किस तकलीफ में गुजर रहे हैं, किस परेशानियों को झेल रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आता है। अरे आपके पास, आप बताइएगा क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, अनीता जी बताइए कैसा चल रहा है यहाँ का माहौल? चुनावी चर्चा आ रहे हैं नेताजी आपके पास या नहीं? आ रहे हैं ना, सब आते हैं नेताजी। सारे नेताजी आ रहे हैं? हाँ। तो क्या बोल रहे हैं? क्या हमको वोट दे दो, हम किसको भी वोट दे सकते हैं।
हमको कोई भी आए, लेकिन हमारे बम्बई में अच्छी सुधरना होना चाहिए, मतलब आपको लेकिन समाजवादी नहीं आना चाहिए। इतनी नाराजगी क्यों? क्यों? तो अभी 15 साल से वो लोग ने अपने हाथ में लिए, उनके हाथ में है ना, तो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी कोई तो दूसरे को चुन के देना चाहिए, कोई भी हो चाहे, किसको दूसरे के हाथ में जाना चाहिए। लेकिन शिंदे सरकार जो है बड़े, मैंने सुना है कि महिलाओं के खाते में पैसे भेजते हैं, योजना चल रही है लाड़की बहन, तो फायदा हुआ कुछ? अभी 1500 दे रहे हैं, बाद में 2100 आएगा। लालच डबल हो गया है तो आएंगे, किस तो भरोसा है? क्या मालूम, वो भगवान के ऊपर है, जनता। 1500 आए? 1500 मेरे खाते में नहीं आए ना, जिनके आए। जब आपके में नहीं आए तो? मैं फॉर्म ही नहीं भरी हूँ मैडम, दूसरे लोग को आए फॉर्म ही नहीं भरी है। फॉर्म नहीं भरे। तो क्या इस बार आपके मुद्दे रहने वाले महिलाओं के, क्या समस्याएं हैं आपकी? अभी महिलाओं के ऊपर है, मैं कैसा बता सकती हूँ। आप भी तो वोटर ही हैं। मैं मेरा वोट दे सकती हूँ। मेरे को नवाब मलिक आए, उसने अच्छे काम किए, बस इतनी हमारी लेकिन अपेक्षा। महायुति से तो देखिए नवाब मलिक भी हैं, लेकिन शिंदे गुट से भी तो है, उन पर कोई भरोसा नहीं बन रहा। क्या नाम है पता है उनका प्रत्याशी का? किसका? शिंदे गुट से जो है, शिवसेना से। अच्छा हाँ, ये सुरेश क्या है? बुलेट पाटिल। पता है, नाम भी नहीं पता, मतलब प्रचार करने नहीं आ रहे क्या वो? आ रहे ना, हाँ बुलेट पाटिल उसको बोलते हैं। बुलेट पाटिल। हाँ बुलेट उनका पाटिल। दबदबा नहीं है क्या? वो भी तो महायुति से ही है। हाँ महायुति से है ही, लेकिन अभी क्या देखो, मतलब महायुति में भी दो फाड़ तो देखिए जब से हुए तब से चुनावी चर्चा है। मुझे बताइएगा कि थोड़ा सदर आ जाए मैम, कैसी चल रही है रोजमर्रा की जिंदगी? अच्छी चल रही है। दिक्कतें हैं कुछ? है ना, नशा, छोटे छोटे बच्चे नशा करते, नशा मुक्ति होना चाहिए, वापस से गटर पानी का ये सब होना चाहिए। इन पर काम होना चाहिए। तो काम किया नेताओं ने, कुछ विकास हुआ आप लोगों का? अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना, छोटे छोटे बच्चे सब नशाओ वगैरह इधर उधर कुछ भी होते ही रहता है, चलते ही रहता है, रेप वगैरह कुछ भी है ना। क्या देख रहे हैं आप, इस बार नेता बदलना चाहिए या क्या सोचा है? बदलना चाहिए ना, कौन आना चाहिए? यही नवाब मलिक ये आएंगे। नवाब मलिक की बड़ी चर्चा है इधर, नवाब मलिक जी ही क्यों? सुधार होएगा ना, थोड़ा बहुत तो होएगा ना। तो मायावती से तो शिंदे गुट से भी है ना, उन पर विश्वास नहीं है आपका? सब पे है, लेकिन अभी यहाँ पर जो आएगा वही हमारा ही कुछ कर पाएगा ना। नवाब मलिक जी आपके बीच में घूम रहे हैं? कौन? हाँ ये सब घूम रहे, वही नहीं सब आ रहे यहाँ पर, ऐसा भरोसा उन पर है। और ये जो महाअघाड़ी वाले लोग हैं, ये सपा वाले, इन पर कोई भरोसा नहीं जो आपके विधायक जी हैं? है ना, सब पे ऐसा थोड़ी है, नहीं तो। आप तो नेता बन गए हैं कि सब पर भरोसा है, सबके लिए हम रेवड़ी बांटेंगे। चलिए अब इधर भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ जनता बड़ी संख्या में जुड़ चुकी है और ये देखिए वक्त है जब जनता जागरूक भी रहती है और जनता एक्टिवनेस के साथ अपना मत भी चुनती है। कहाँ जा रहे हैं सर आप? जी चर्चा कर लीजिए। यहाँ से शुरू कर लीजिए आप। नहीं, ऐसा कोई नंबर चल रहा है क्या? बात करिए। मुझे बताइए क्या चर्चा चल रही है इन दिनों आपके बीच में? लोगों दोस्तों के साथ बैठते हैं? मुझे सारे और एरिया का तो नहीं, बॉम्बे के जो हमारे सोयनगर मानपुर का जो एरिया है और 75 के लास्ट एंडिंग से हमारा यहाँ बसेरा छोटे से बड़ा हुआ हो, यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है नशे के माहौल में, माँ बहनों की परेशानी हुई है, बच्चों की समझिए शिक्षण खराब हुई है, यहाँ के जो गटरों का मसला है और यहाँ के दबंग जो, तो हमने 15 साल जो हमने वोट दिए यहाँ की आवाम ने, जनता ने, कि हमारे रहबा बन के यहाँ पे वो काम करे, हर सबको साथ लेकर, मगर यहाँ पे काम तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है और सिर्फ नाम ही हुआ है। सब अपना अपना काम कर लिए मगर जनता को छोड़ दिए। अच्छा सर, ये लोकल मुद्दे हैं जो बहुत बेहद ज़रूरी होते हैं क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना नेता चुनना चाहिए। लेकिन मुझे बताइएगा कि क्या ये चर्चाएं भी हैं जो बड़े बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं कि महायुति ने लास्ट टाइम पर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए? ये जनता में माहौल है कुछ इस बात को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जनता ने यहाँ पे गोंडी शिवाजी नगर के आवाम ने चुना है कि इस बार हमें अगर कोई हमारा रहबा यहाँ का हमारा भाई दोस्त बन के आवाम का खिदमत करे, हमारे हर समाज को लेके चले, तो नवाब भाई है। तो हमारी यहाँ के आवाम ने उन्हें जाके मुलाकात की है कि भाई आप आइए, आपको यहाँ से हमारे शिवाजीनगर मानपुर में एक लहर लाना है, विकास करना है, तो आपकी ज़रूरत है, आप आइए। अगर मैं मुंबई की बात करूँ पूरे, तो मुंबई में क्या लग रहा है, महायुति या फिर महाअघाड़ी? हमारे मानपुर शिवाजीनगर अगर सुधार ले तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम मुंबई के भी बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल तो अभी है हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही है अभी जो कौम का रहबा बन के हमने बुलाए,
और वो है नवाब भाई मलिक, उनकी निशानी घड़ी है। हाँ, लेकिन शिंदे भी तो गुट है इधर। शिंदे गुट है, लेकिन हम शिंदे से हमें कोई ये नहीं है, हमें सिर्फ हमारी आवाम के, हमारी जनता के बीच में काम उनका करना कुछ है। बोलबाला नहीं है क्या इधर? बोलबाला तो यहाँ पे सिर्फ लोगों, अभी आप भी समझ सकते हो, मगर यहाँ बोलबाला सिर्फ आवाम ने किया है, लाया है। क्या वो नवाब यहाँ भाई लड़ाई मलिक। सर, क्या यहाँ लड़ाई शिवसेना वर्सेस एनसीपी भी है? क्योंकि ये तो महायुति के एक ही खेमे के लोग हैं, लेकिन अब आपस में चुनाव में उतर गए। ये अभी उनकी समस्या है कि जब नवाब भाई यहाँ पे उनको उम्मीदवार बनाया गया और यहाँ की ना खुश है बीजेपी, बिल्कुल खुश नहीं है इस उम्मीदवारी से। उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे को सिर्फ हमारी जनता ने यहाँ के समस्या के लिए नवाब भाई को चुने कि नवाब भाई काम किए हैं और काफ़ी साल। सरकार बदल रही है इस बार या क्या लग रहा है? सरकार तो देखिए, हम उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, मगर यहाँ की जो है बताइए, आप ही की सरकार है, बताएं कम से कम 10 में से नंबर तो दे दीजिए कि बदल रही है, आ रही है, क्या हो रहा है? शिवाजी नगर मानकुर 137 हमारे विधानसभा में बदल रही है और बदल रही है, आवाम बदलवा रही है कि हमें 15 साल जिनको दिए आज उन्हें यहाँ से चेंज हटाना होना है और हमें नवाब भाई को ला के भारी मतों से उन्हें जिताना है। चलिए ठीक है, इस बार चेंज कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है। सर सीधा सरकार पर चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं आपके क्षेत्र पर आती हूँ। महायुति वर्सेस महाअघाड़ी बड़े लंबे समय से चल रहा है, उसकी सियासी बिसात देखिए, खुद पीएम मोदी ने बिछा दी थी 2 महीने पहले ही, तो थोड़ा सा डर आ जाएगा। क्या कुछ कहेंगे फिर इस इलेक्शन को लेकर, कितना ज़रूरी है, कितना अहम रहने वाला है इस बार? और ये जो 3-4 खेमे बढ़ गए, एनसीपी बढ़ गई, शिवसेना बढ़ गई, क्या इसकी चर्चाएं भी आप लोगों के बीच हैं? इसकी चर्चाएं कुछ नहीं है। हमारा, हम जिसको चाहते हैं वो नवाब भाई हैं। वो एक लोकप्रिय नेता हैं, वो एक लोकप्रिय नेता हैं। वो जाति विचारों पे राजनीति करने वाले लीडर नहीं हैं। यहाँ जाति विचारों पे राजनीति होने वाला ही नहीं है। नवाब भाई एक सक्षम नेता हैं जो विकास करने वाले हैं। हम लोग गोंडी की जनता यही चाहते हैं कि नवाब भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बना के गोंडी विधानसभा में लाएं। अच्छा एक बात बताइए, अगर नवाब भाई जीत गए, एनसीपी अजीत गुट से हैं वो, फिर तो शिंदे सरकार का क्या होगा? शिंदे जी के ही तो मुख्यमंत्री बैठे हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना क्या है, हमारे अपने लीडर को। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए काम करेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा लीडर कौन है, हमें उसको देखना है, हमें ऊपर नहीं देखना है। हमारे बीच जो हम जिसको चुन के लाएंगे वो हमारे क्षेत्र में क्या विकास करेगा, हमें उसको देखना है। लेकिन आरोप कई तरीके के लगते हैं नवाब मलिक जी पर, और बीजेपी तो बिल्कुल नाखुश है उनके इस उम्मीदवारी को लेकर। हमने देखा 2 फाड़ भी हो गए, इसीलिए 2 उम्मीदवार यहाँ पर हैं आप महायुति से। तो इसको लेकर क्या है, कुछ समझ आएगा कि कैसे इस पूरी सियासी लड़ाई को और रंग दिया जा रहा है? आप लोग को और ये आप लोग को भी ये मालूम है, नवाब भाई जो ईडी के ऊपर बोले और जो ड्रग्स के ऊपर बोले, उसके अगेंस्ट में शाहरुख खान के बच्चे के अगेंस्ट में बात किए, उसके लिए जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं उनके ऊपर प्रेशर दबाव डाले, ईडी का प्रेशर डाले, ऐसा माहौल बनाए एक नवाब भाई का छवि खराब करने का। लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता ये जानती है, ये कोई नया बात नहीं है। पब्लिक इंतज़ार कर रही थी कि नवाब भाई अभी क्या बोलने वाले हैं, ये आप लोग को भी मालूम है। हमारे नवाब भाई के साथ जुल्म किया गया और नवाब भाई के साथ जितने ही जुल्म करोगे उतने ही कर कौन कर रहा है जुल्म? आप देखिए, आपको तो आपके सामने था, आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि नवाब भाई को किस लिए बजाया गया, क्या मुद्दा। समीर, सत्ता में उन्हीं की पार्टी की सरकार गठबंधन में है, फिर भी जुल्म हो रहा है नेताजी पर। ये तो अभी नया ये फाड़ हुआ है, इसके पहले की बात है। ये तो अभी नया आया है। नवाब भाई हमारे, बात बताइए, बीजेपी के साथ एनसीपी जा चुकी है अजीत पवार वाली, तो क्या इसका असर भी है? नाराजगी नहीं है आप लोगों के भीतर कुछ? बिल्कुल नहीं। हमें एक अच्छा लीडर मिल रहा है जो कि वो जाति विचारों पे राजनीति कभी नहीं करता है, वो विकास पे राजनीति करता है। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो विकास पे राजनीति करता है, वो है नवाब भाई। कभी ना वो हिंदू देखे ना कभी मुसलमान देखे, वो एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। इसलिए आज गोंडी की जनता चाहती है कि एक विकास वाला नेता होना चाहिए, और महाराष्ट्र में एक नवाब भाई का वकार है, एक वजूद है। देखिए ये पूरी लड़ाई जो है वो तो अबू आजमी वर्सेस और नवाब मलिक ही देखी जा रही है। माता जी नमस्कार। क्या बोलना है?
जो मन करे बोल दीजिए। आमची मुंबई बोल दीजिए। काय बोलणं मला नाही बोलते हिंदी आती है? हो चांदे बोल लेते, बताइए मत किस नेता का नाम लेना है। कोई नेता अच्छा है या नहीं है? चांदे वनर काय हिंदी हिंदी नाही येत मला चलिए माता जी हैं और आपसे समझती हूँ भैया, क्या सर आपको लगता है कि जो ये मानखुर्द जगह है विधानसभा, यहाँ एनसीपी वर्सेस शिवसेना भी टक्कर में है और क्या ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है अब? नहीं, नवाब भाई यहाँ से जो क्या है नारा दे रहे हैं आप? आधे में सब हैं, आधे में नवाब भाई हैं। यहाँ की जनता शिवाजी पाटिल जी का क्या होगा फिर? 8,000 वोट, बस 8,000 वोट। शिवाजी पाटिल को 8,000 वोट। हाँ, आधे में सब हैं, आधे में नवाब भाई हैं। नवाब भाई सुपर हिट लीड करके आ रहे हैं। शिवाजी पाटिल लिखा है जो उसमें। सुरेश पाटिल। सुरेश पाटिल। अरे बताइए, शिवसेना का ये हाल है, महायुति वाली शिवसेना का क्या होगा फिर? नगर के लोग जो है बदलाव चाहते हैं। 15 साल से अबू असीम साहब को देख लिया है कि जनता ने, उनका विकास देख लिए। पब्लिक इस बार जो है बदलाव चाहती है। नवाब भाई को इसके लिए जो है हम लोगों ने यहाँ से चुनने का काम अच्छा किया। एक बात देखिए सर, मैं यहाँ से गुजर रही हूँ तो मुझे सबके झंडे बैनर दिख गए, लेकिन शिवसेना का यहाँ पर नहीं झंडा दिखा जी। शिंदे गुट का इन लोग का इतना दबदबा था, ये समाजवादी लोग के इतना दबदबा था। ये लोग गुंडे माफिया हैं, एक ड्रग्स का और हर चीज़ का माफिया। यहाँ गरीब जनता है, गरीब जनता को ये लोग दबा के रखे थे। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट जो है वो भी तो यहाँ पर पाटिल साहब जो है उनका कोई झंडा बैनर कुछ नहीं दिख रहा। अरे वो प्रचार नहीं कर पा रहे थे। आज नवाब भाई के आने की वजह से आज यहाँ पे प्रचार हो रहा है गली गली। नवाब भाई एक हर मसले का जवाब नवाब है, हर मसले का जवाब क्या नवाब। नवाब जी उनका भी प्रचार करवा रहे हैं? नहीं, उनका काय के लिए नवाब भाई एक सुपर हिट। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शिवसेना शिंदे गुट का एक भी मुझे झंडा बैनर अभी तक नहीं दिखा जनता सके। के दिल से जो खौफ था वो निकाले नवाब भाई यहाँ आके। जो यहाँ इन लोग दबंगई कर रहे थे वो दबंगई को हटाए नवाब भाई। शिवसेना शिंदे गुट का एक भी झंडा बैनर कुछ नहीं दिखा यहाँ पर, ऐसा क्यों? हमको तो यहाँ से नवाब भाई से मतलब है और कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं है। हमको बदलाव चाहिए। भापती तो है कि भाई किस किस का झंडा गुजर रहा है। यहाँ पे अभी तक हमको सेना का कोई ना भाजपा का कोई भी उम्मीदवार अभी तक नहीं दिखा। हमको सिर्फ नवाब भाई से मतलब है। क्या गुस्सा हो रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच? हमारे को कोई भी नेता है अच्छा है, हमारे हर चीज़ की मदद करे। हम लोग गरीब गौर है, बेवा लोग है, हम यतीम लोग की मदद करना चाहिए। यहाँ पे जो बेवड़े सोड़े हंगामा बहुत होता है, लफड़े झगड़े, वो बंद कराना चाहिए। तो मोदी जी कहते तो हैं कि मेरी सरकार होगी, मेरे नेतृत्व की सरकार होगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, माफिया हो गुंडा राज हो सब खत्म हो जाएगा। क्या कुछ नहीं होने, क्या क्या उसने मोदी ने अभी तक कुछ किया? और डबल हो रहा मोदी से, फिर और डबल हंगामा हो रहा है मोदी से। भैया आप मत बताएं ना उनको, बात करने से महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज़ की ये कोशिश सहूलत है मोदी आने से, सिर्फ बर्बादी तबाही। राशन तो मिला होगा मोदी सरकार में? क्या खाली मोटा चावल दिया तो हो गया? मोटे चावल से हो गई जिंदगी लोग पब्लिक की, जनता की। आपकी जिम्मेदारी मोदी जी उठा रहे हैं, कह रहे अच्छे दिन लाने हैं गरीबों के। क्या किया मोदी ने? अभी तक कुछ किया ही नहीं। मोदी आए जब से सब बर्बादी थे। 10 सालों में कुछ नहीं किया। नहीं किया उसने। बड़े बड़े बता रहे हैं हमने कर दिया, गरीबों को घर दे दिया। जिसको करे और गरीब को तो अभी तक मदद नहीं किया उसने। गरीब को तो बर्बादी किया उसने अभी तक। गरीब का कोई हल किया? भाषण तो बड़े लंबे लंबे देते हैं, मैं गरीब परिवार का हूँ, मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ। क्या किया? गरीब को करता तो आज गरीब ये हाल में क्यों होते थे? महंगाई कितनी है, पगार पानी नहीं बराबर। अच्छा सब्जी ले जा रही है माता जी आप? ये कितनी महंगाई है, ये 300 का सामान है, जितने पगाई कमाई नहीं उतनी तो महंगाई है। क्या करेगा पब्लिक? तो क्या तो रे फिर से जिता दो, पीएम मोदी की सरकार बनवा दो यहाँ गठबंधन में। ऐसे ही बोलता है, जीताओ जीताओ बोलता है, बाद में वही हाल करता है, बुरा हाल कर देता है। हाँ। फिर क्या करने वाले हैं इस बार? मोदी जी तो भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर भी हो सकता है ना। उसके भाषण से क्या है? अभी तो जनता जो जिसके मन में आया वही काम करेगी ना, जिसको देने का वही करेगी। तो जनता को कौन समझ में आ रहा है? जब समझ में आएगा जब करेगी। अभी बोल के फायदा क्या है? मतलब बटन दबाने से पहले नहीं खोलेंगी राज? नहीं, क्यों खोलेंगे, क्यों बोलेंगे? हमारे मन के राजा मोदी का हमारा मन का राजा है क्या? देश के राजा हैं, बोले डंका बज रहा है। हम जिसको चाहिए उसको देंगे। अच्छा मुख्यमंत्री जी कैसे हैं? मुख्यमंत्री अच्छी क्या, वो मुख्यमंत्री के भी अच्छे थे। आज तो कोई तकलीफ तो नहीं दी है, कोई परेशानी नहीं करे। ये जब से मोदी आया सबको परेशान कर दिया।
लेकिन ये तो मोदी जी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री है ना। अब अगर उनको जिताएंगी तो फिर मोदी जी की सरकार हो गई है। तो अभी उनकी उम्र हो गई मोदी जी की, अभी उनको उतरने के लिए बोलो और नए योगा को चढ़ने बोलो और देश का भला करने बोलो। अगर मोदी जी हट गए गद्दी से तो फिर सेवा कौन करेगा गरीबों की? अरे क्या करेंगे आने वाले पहले से तो कोई सेवा करते आया क्या? मोदी आया जब से कौन सा सेवा किया है? मोदी जब से बैठा जब से शौचालय दे दिया, राशन दे दिया, बाटला सस्ता कर दिया। बाटला सस्ता नहीं किया? 1120 810 बाटला है, बाटला सस्ता नहीं, महंगा हुआ। 20 रुपए बाटला था, अभी इलेक्शन के लाडूले बहन का और जना का इधर महंगाई बढ़ा दिया, क्या फायदा हुआ? ये पैसा बोले लाडूली बहना को दे रहा, बोला यहाँ महंगाई, तुरंत महंगाई बढ़ा दिया, क्या फायदा हुआ दे के? महंगाई को थोड़ा भूल जाइए ना, अच्छे काम भी तो देखिए ना। ऐसा भूल जाएंगे महंगाई को? उतनी कमाई भी होना चाहिए ना, पगार पानी उतनी बढ़ना भी चाहिए ना। जिसके घर में 10 काम आमदनी डबल हो गई है। कौन दे रहा डबल? क्या की डबल आमदनी हो गई? महीने में 5-6 हजार रुपए होता क्या 4 बाल बच्चे में? मोदी को बोलो करके देखो, बोलो महीने में 5-6 हजार में बाल बच्चे। क्या तो रहे ना कि एकजुट हो जाइए फिर सारे काम होंगे, बटेंगे तो फिर यही होगा ना कि काम ही नहीं होगा। क्या बटेंगे तो होएगा? पहले एकता लाइए ना, कह रहे एकजुट हो जाओ, बीजेपी को एनडीए को वोट करेंगे तो काम भी होगा, विकास की गंगा बहेगी। मोदी को जिताने का तो मोदी अच्छा करने वाला, यही बोल रहे को जिता के भी क्या करा किया हमसे, बर्बादी किया। शुरू स्टार्ट में नोटबंदी का रास्ता लगाया। भाषण सुनती है मोदी जी के? भाषण सुनती है? सब सुनते हैं हमने। थोड़ा बताइए कौन सा भाषण याद है? अभी क्या बताने का, सुन के भी मोदी क्या करने वाला है हमारे को। हम आने वाले समय में माताओं की रक्षा करनी है, बेटियों को बचाना है। क्या रक्षा किया उसने? क्या किया बताओ ना। रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है। इतना गुस्सा है मोदी जी से आप? क्या औरतों को पीट रहे हैं। गुस्सा तो है ही ना, कोई अच्छा ही किया गौरव। चुनाव में भी फूटेगा गुस्सा? ये गुस्सा चुनाव में फूटने वाला है? में क्या फूटेगा? हमारी मर्जी, इसको क्या करने का क्या नहीं। जनता का कोई मंत्री अच्छा करेगा तो उसी का हम सोचेंगे। जो हमारा बुरा मोदी जी देश का अच्छा नहीं कर रहे? मोदी जी देश का अच्छा नहीं किया उसने। कौन करेगा अच्छा? कौन करेगा? मोदी का क्या लेके बैठे? मोदी हमारा कुछ अच्छे किया है क्या? बता रहे हैं, बताइए आप। मोदी जी यहाँ पर कमान संभालेंगे तो सवाल करना जरूरी है। नशा बांधी मुक्ति गर्दुला चरस गांजा ये सब ये हो रहा है, वो बंद कराओ बोले हमने। और महंगाई कम करो और गरीब को मदद करो। कोई भी ना, हम गरज पे जाते ना, नेता लोग बोलते हमारे पास नहीं होता। जब इलेक्शन आता तो बराबर बोलते कि हाँ माँ बहन सब की जो उम्मीदवार है वो मदद करेंगे। जो उम्मीदवार हैं आपके घड़ी वाले, ये मदद करेंगे? करते वो लोग, पहले से ही करते? करते तो और ज्यादा करेंगे, जीत जाएंगे तो? जीते करेंगे, खुशी के मारे क्यों नहीं करेंगे? करते थे वो लोग। मोदी क्या किया हमारे को आज तक? चलो बड़ा गुस्सा। कुछ और भी कहना है? कुछ और कहना है या नहीं कहना? अब जितना किया तो आपके मुंबई में बहुत आते हैं, मराठी बोलते देखिए आकर। मराठी बहुत बोलते हैं मोदी जी यहाँ पर आकर। वो सब भाषा बोलेगा मोदी। क्यों है? सब क्यों बोले? वो 17 घाट का पानी पिया तो सब भाषा बोलेगा ना। तो क्या भाषाओं में उलझाते हैं क्या? गरीब जनता को बहका बोलेंगे उसको? गरीब जनता को क्या बहका देते हैं वो अपने बयानों से? भड़काता होगा क्या? हमको क्या मालूम, हम थोड़ी देख लूँगे मोदी को। हमारे को जो समझ में आया हम वो बोल रहे। हमारे लिए कोई भलाई नहीं किया, बर्बादी किया उसने। हाँ, बड़ा गुस्सा है आंटी के अंदर मोदी सरकार को लेकर। भले ही उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं महायुति एनसीपी अजीत पवार को लेकर, लेकिन मोदी सरकार को लेकर गुस्सा यहाँ आमतौर पर जनता के भीतर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें महाअघाड़ी वर्सेस महायुति की, तो कौन किस पर भारी है सवाल यहाँ बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि यहाँ एनसीपी अजीत पवार वर्सेस शिवसेना भी है। तो वही अगर बात करें तो महाअघाड़ी दल से देखिए अबू आजमी है, लेकिन जनता के बीच माहौल जान रहे हैं कि नेता को लेकर अपना मुद्दा चुन रहे, प्रत्याशी देख रहे हैं, अपने क्षेत्रीय मुद्दे देख रहे हैं, या फिर बड़े नेताओं के चेहरे देख रहे हैं और पार्टी का निशान देख रहे हैं। बहरहाल जनता की राय सुनकर आपको कैसा लगा बताइएगा कि आखिरकार क्या महाराष्ट्र के अंदर नया भाव मिलने वाला है? क्या महाराष्ट्र का भाव बदलने वाला है या फिर रिपीट होने वाला है? देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है। फिलहाल के लिए दीजिए।